हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सांतरा इलेक्ट्रिकल हब। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है एक कैमल कंपनी का 250 एम्पियर का वेल्डिंग मशीन है। फ्रेंड, इसमें आप देख सकते हो, इधर देखिए, इधर 4 IGBT लगा था जिसका नंबर है 60 and 60। ये 4 IGBT फ्रेंड इधर खराब हो गया, बर्न आउट हो गया। तो ये पाइकारी कस्टमर ने मेरे को दिया है। तो कस्टमर का कहना था ये कंट्रोल कार्ड को चेंज कर दीजिए, लेकिन मैंने बोला नहीं चेंज करना चाहिए, लेकिन उसका कस्टमर है वो बोल रहा है चेंज कर दीजिए, उसको इसलिए नया लगा दिया। फिर उसके बाद इधर देखिए, मैं यहाँ पे एक्चुअल में कस्टमर बोल रहा था, जो पाइकारी टेक्नीशियन है, IGBT बार बार वो उनका उड़ रहा था। अब इधर देख सकते हो, इधर आके दिखाओ थोड़ा, इधर देखिए फ्रेंड, व्यूअर को दिखाओ, इधर देखिए, इधर एल्युमिनियम जो एल्युमिनियम हीटसिंग है इसको मेल्ट हो गया, ये मेल्ट हो गया, मतलब बहुत हाई एम्पियर में स्पार्किंग हुआ है, शॉर्ट सर्किट हुआ है। तो उनका कहना है कंट्रोल कार्ड के वजह से हो रहा था, लेकिन मैं कंट्रोल कार्ड सही था, क्योंकि मैं DSO इधर दिखाओ, ये DSO में मैं इसका सिग्नल चेक कर लिया, फिर उनको बात रखने के लिए चेंज किया। फ्रेंड, एक्चुअली ये कंट्रोल कार्ड के बारे में क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भी समझते हो यह कंट्रोल कार्ड में कुछ इशू होगा इसलिए चेंज करते हो, टाइम जाता है, पैसा कंज्यूम होता है, इसलिए ऐसे कुछ नहीं। यहाँ पे फ्रेंड, यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस है, ये दो रेजिस्टेंस। एक्चुअली ये रेजिस्टेंस बर्न आउट हो गया था। क्या है, ये जो गेट है, IGBT का गेट है, ये गेट जब ऑन हुआ, हाई साइड ऑन हुआ तो लो साइड ऑफ रहना चाहिए। तो क्या होता है, लो साइड को ऑफ करने के लिए एक पुल डाउन नेटवर्क है, तो नेटवर्क सही से काम नहीं कर रहा था, इसलिए हाई साइड तो ऑन है और लो साइड भी ऑन है, तो क्या है, टोटली क्लोज पाथ हो गया था, इसलिए बर्न आउट हो गया था। फ्रेंड, ये वो इश्यू है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, हम मीटर में भी चेक कर सकते हैं, हम लोग मीटर में भी चेक कर लेते हैं, लेकिन आप लोग का आज CRO में दिखा रहा हूँ कैसे चेक करते हैं। फ्रेंड, इधर देखिए, मेरा CRO 2 चैनल का CRO है। अब इधर देख सकते हो 2 चैनल का CRO 100 मेगाहर्ट्ज पर सेकंड में सैंपल लेता है। और इधर आप देखिए, इधर दिखाइए, इधर एक चैनल को लेके मैंने देखिए एक IGBT का गेट पे दिया हूँ, एक सोर्स में लगाया, सोर्स में नेगेटिव लगा दिया, गेट में सोर्स में नेगेटिव लगा दिया, और गेट में मैंने क्या किया, एक इसका जो पॉजिटिव दे दिया। ठीक ऑपोजिट दूसरा साइड का जो है, इसमें भी गेट में मैंने क्या किया, गेट में मीटर प्रोब लगाया और सोर्स में नेगेटिव लगा दिया। फ्रेंड, ये हाफ बिच टोपोलॉजी पे काम करता है। वो कैसे हाफ बिच टोपोलॉजी, इसको जानने के लिए आप कमेंट्स कीजिए, कमेंट में हम बोलेंगे, वीडियो पे सेपरेट वीडियो बनाएंगे। फ्रेंड, अभी देखिए, मैं यहाँ पे एक 10K का रेजिस्टेंस है, एक 6.7K का रेजिस्टेंस, सॉरी 10 ओम का रेजिस्टेंस है, और 6.7 ओम का रेजिस्टेंस है, इधर 4.7 ओम का रेजिस्टेंस है। ये सब बर्न आउट हो गया था, तो इसको रिपीट लगाया। फिर मैं इसका जो सप्लाई दे रहा हूँ, फ्रेंड सप्लाई दे रहा हूँ, अब डिस्प्ले में देखिएगा, फ्रेंड सप्लाई दे रहा हूँ। अब देखिए, यह डिस्प्ले में आ गया, डिस्प्ले करंट वेरी हो रहा है, ये हो रहा है, आप इधर देख सकते हो। ड्यूटी साइकिल में कुछ इशू हो रहा है। पावर को बंद करेंगे, फिर से देखेंगे क्या दिक्कत है। ये पावर को बंद कर रहा हूँ, पावर को बंद कर रहा हूँ, पावर को बंद कर दिया, इधर देखिए सिग्नल चला गया। फिर से इसको ऑन कर रहा हूँ, ऑन किया, फिलहाल तो ठीक है, इसको ऑटो सेट कर रहा हूँ। अभी तो सही दिखा रहा है, क्योंकि ठीक भी था, एक्चुअली सही करके रखा था। देखिए, एक हाई साइड जब ऑन है, एक साइड जब हाई है तो दूसरा साइड इधर लो साइड में ऑन है, बंद है, तो ऐसे सिग्नल आएगा। दोनों चैनल अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, 120 डिग्री अकॉर्ड रहेगा। फ्रेंड अभी इसको IGBT लगाएंगे इस वेल्डिंग मशीन में, उसके बाद देखेंगे।
इससे पहले मैं थोड़ा देख लेता हूँ यहाँ पे कुछ दिक्कत है कि नहीं। आप इधर दिखाइए, वोल्टेज दिखा दीजिए फ्रेंड। इधर देखिए, मीटर में देखिएगा और मैं इधर तो दिखा रहा हूँ। देखिए गेट मैं थोड़ा चेक कर दे रहा हूँ हम लोगों को। देखिए फ्रेंड, ये डीसी में रखा हूँ इसलिए नहीं शो कर रहा है, इसके एसी में कर दिया। देखिए फ्रेंड 6 वोल्ट 7 वोल्ट है। तो मीटर में देखिए, मीटर पोर्ट जहाँ पे रखा हूँ वहाँ भी थोड़ा देख लीजिए। गेट एंड सोर्स में मैंने मीटर पोर्ट रखा हूँ, इधर भी लगा के दिखा दे रहा हूँ। गेट एंड सोर्स में रखा हूँ मीटर, और मीटर में देखिए वोल्टेज 6 वोल्ट है। इधर भी दिखा रहा हूँ, देखिए 6 वोल्ट है। दो साइड में सेम वोल्टेज है फ्रेंड, वोल्टेज सही है। जब आप लगाएंगे IGBT लगाना है तो उससे पहले सब चेक करना पड़ेगा। इधर भी देखिए सेम पाल्स है, पीक टू पीक वोल्टेज इधर सब सही है। तो आप क्या करेंगे, मैं इसका IGBT लगाऊंगा। तो IGBT लगा के हम लोगों को दिखा रहा हूँ। फ्रेंड मैंने यहाँ पे IGBT लगा दिया, इधर फॉयल उड़ गया, इधर देखिए फॉयल उड़ गया। क्लोजअप लीजिए, सब फॉयल उड़ गया, इसलिए इधर नीचे फॉयल है, नीचे से सोल्डरिंग कर दे रहा हूँ। इधर देखिए, इधर भी सोल्डरिंग कर रहा हूँ। फ्रेंड चारों नया IGBT लगा दिया। सर IGBT लगा दिया। फ्रेंड IGBT लगाने से पहले एक चीज़ चेक करना पड़ता है, ये डायोड है ना, इसमें अंदर जो डायोड लगा है ये सही है कि नहीं। मैं बाहर से चेक कर ले रहा हूँ। देखिए फ्रेंड मीटर में देखिए एक साइड नहीं उठ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव में उठ रहा है, नहीं इधर नहीं उठ रहा, मतलब ये डायोड सही है। अगर IGBT लगा देंगे डायोड खराब है तो IGBT फूट सकता है। और फ्रेंड सीरीज में पावर देना है, हर टाइम सीरीज में पावर देना। अभी मैं इसको पावर दूंगा, देखिए मैं इसको पावर दे रहा हूँ, तो चालू हो गया। इसका वोल्टेज मेजर करूँगा और मीटर में देखना। देखिए फ्रेंड 61 है, माइनस प्लस सिंबल है, इसका मतलब ये इसमें जो सिंबल है ना ये गलत है। देखिए अभी एम्पियर को सेट कर रहा हूँ, 7 एम्पियर में सेट किया है। अब वोल्टेज देख सकते हो 62 वोल्ट है। इसको पार करके आप लोगों को दिखाऊंगा।
देखिए सिक्स एम्पियर किया है, इसलिए फ्रेंड ऐसे हो रहा है। अगर एम्पियर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा हो। इससे ही हो गया फ्रेंड। इस वीडियो में इतना तक। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो फ्रेंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।